कल तो एक ओवरव्यू था, जनरल मैंने आपको बता दिया मेडिसिन प्लांट्स क्या है, सेक्टर का कितना पोटेंशियल है, कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट की इस वक्त इन्वेस्टमेंट का स्कोप है, और आप एज ए वुमेन एंटरप्रेन्योर्स कहाँ पे अपना काम कर सकते हैं। क्योंकि ये एक डिफरेंट दुनिया है। जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि मेडिसिन प्लांट्स हम कल्टिवेट कर सकते हैं, मेडिसिन प्लांट्स को हम रॉ फॉर्म में भी ट्रेड कर सकते हैं, या उनका कुछ प्राइमरी प्रोसेसिंग या सेकेंडरी प्रोसेसिंग करके भी उनको ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन उसमें एक पॉइंट मैंने आपको बताया कि वी कैन गो अप टू द एक्सटेंट ऑफ एक्सट्रैक्ट्स एंड बायोटिक कंपाउंड्स। ठीक है ना। अब एक्सट्रैक्ट बनाने के लिए तो है, जैसे हम अगर लेवेंडर की बात करें हाइड्रो लिटरेचर में, हम उसका एक्सट्रैक्ट बना सकते हैं। लेकिन एक्सट्रैक्ट से भी आगे एक स्टेप अगर हम जाना चाहें, जिसमें कमर्शियली इस वक्त बहुत ज़्यादा मतलब आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं, अगर आप बायोटिक कंपाउंड लेवल जाएंगे, ये लैब उस चीज़ के लिए है। यहाँ पे हम एक्सट्रैक्ट्स कैसे बायोटिक कंपाउंड्स में कन्वर्ट करते हैं, या आइसोलेट करते हैं, या आइडेंटिफाई करते हैं, उस चीज़ के बारे में थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे दूँगा, ये मशीनरी क्या है यहाँ पे। क्योंकि JNK में इस वक्त इस तरह की नई जो मशीनरी पहली है इस किस्म की, बाकी इंस्टीट्यूट्स में भी हैं कुछ इक्विपमेंट, लेकिन एंड टू एंड आपके पास जहाँ पे वैल्यू चेन कंप्लीट हो, इस तरह का सेटअप कहीं पे नहीं है। और नंबर 1, नंबर 2, कुछ चीज़ें यहाँ पे हमारी एक्स्ट्रा हैं जो मोस्टली इंडस्ट्रियल हाउसेज रखते हैं अपने पास, जैसे आइसोलेशन के लिए। रिसर्च इंस्टीट्यूट आइसोलेशन पे यहाँ पे काम नहीं करते हैं, बल्कि नॉर्थ इंडिया में ही कुछ ही लोग हैं जो कुछ कर रहे हैं इस चीज़ के लिए। तो कश्मीर में तो हम पहली बार हैं जो इस तरह से काम कर रहे हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ, दिस इज द नेशनल प्रोडक्ट केमिस्ट्री लेबोरेटरी ऑफ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एंड अर्बन टेक्नोलॉजी। वी हैव 3 labs here. One is the molecular taxonomy lab, which is going to be the process optimization lab as well. And another one is the bioprospecting lab, where we are going to work on the cell biology or in vitro biology, जहाँ पे हम टेस्टिंग करेंगे कि किसी पर्टिकुलर मेडिसिन प्लांट प्रोड्यूस में वो एक्टिविटी है या नहीं है, वो हम देंगे। तो हम इससे शुरू करते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये जो आप इक्विपमेंट देख रहे हैं, पर्टिकुलरली दिस वन, इफ यू कैन हैव अ लुक एट दिस इज वन ऑफ द यूनिक इक्विपमेंट्स। एंड मुझे इस चीज़ में बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि वी आर द ओनली इंस्टीट्यूट राइट नाउ इन द होल नॉर्दर्न इंडिया who have this kind of equipment. This is a universal extraction system. जो रॉ मटेरियल हम जंगलों से लाते हैं या कल्टिवेटेड हमारे फील्ड से आता है, उस रॉ मटेरियल को हमें एक्सट्रैक्ट में कन्वर्ट करना पड़ता है। ठीक है ना, क्योंकि उसकी मार्केट अगर आपको डिमांड बढ़ानी है या आपको देखना है कि किसी पर्टिकुलर मेडिसिन प्लांट में क्या वो बायोटिक कंपाउंड है या नहीं है, वो हम इससे करते हैं। अब ये यूनिवर्सल एक्सट्रैक्शन सिस्टम है, इसमें आप चाहे एरोमेटिक क्रॉप्स हो या मेडिसिन प्लांट्स हो। यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको डिफरेंस बता दूंगा। मेडिसिन प्लांट आपको पता ही है बाय यूज डेफिनेशन, जिसको हम एज ए मेडिसिन यूज करते हैं, एरोमेटिक्स को जिसको हम एज ए एसेंशियल ऑयल, जिसका एरोमा हम इस्तेमाल करते हैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स में। लेकिन इसकी एक साइंटिफिक डिस्टिंक्शन है, डेफिनेशन है। मेडिसिन प्लांट्स जो हमारे जो मेडिसिन प्लांट्स हैं, उनमें जो बायोटिक कंपाउंड्स होते हैं वो उनके रूट में होता है या टिश्यूज में होता है। ठीक है ना, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हम उनको बोलते हैं। जबकि जो एरोमेटिक प्लांट्स हैं, एरोमेटिक प्लांट्स उनके हमेशा उनके एसेंशियल ऑयल ग्लैंड्स होते हैं, और मोस्टली वो उनके फ्लावर्स में होता है। ठीक है ना, यही वजह है कि ये समझना बड़ा ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसका जो एक्सट्रैक्शन प्रोसेस है वो दोनों का थोड़ा सा डिफरेंट है। एरोमेटिक क्रॉप्स के लिए आपको किसी भी सॉल्वेंट का इस्तेमाल नहीं करना है। ठीक है, उसमें आप सीधा हाइड्रोडिस्टिलेशन से पानी में डाल दिया, उसका एक टेम्परेचर रिजीम होता है, कब तक आपको उसको उबालना है एक सर्टेन टेम्परेचर के अंदर, उसके बाद उसका एक्सट्रैक्ट अलग हो जाएगा। वो प्रैक्टिकली आपको करके दिखाएंगे अल्फा और एथिका। अभी वहाँ से हम शुरू करेंगे, जो हमारा सैम्पल प्रिपरेशन एरिया है वहाँ से। और फिर ये इक्विपमेंट क्या है, यहाँ से हम एक्चुअली सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन करते हैं, पर्टिकुलरली मेडिसिन प्लांट्स में, जहाँ पे रूट हो, फ्रूट हो, इनकी लीव्स हो, या और कोई टिश्यू हो प्लांट का, जिसको हम सॉल्वेंट देते हैं। अब इसकी खासियत क्या है? खासियत ये है कि ये टोटली ऑटोमेटिक इक्विपमेंट है। 21 सॉल्वेंट्स का कॉन्फ़िगरेशन ऑलरेडी इसमें इनबिल्ट है। मान लो इथेनॉल से आपको एक्सट्रैक्शन करनी है, मोस्टली जो मेडिसिन प्लांट से इथेनॉल, मिथेनॉल और इथिलीन वगैरह से ही होता है। अब इथेनॉल ही करते हैं हम ज़्यादातर यूज़, तो इसमें आपको इथेनॉल पर क्लिक करना है, ये ऑटोमेटिकली उसकी कॉन्फ़िगरेशन सेट कर देगा कि कितने RPM उसको लेना है, कितने टेम्परेचर में रहेगा, कितने टाइम तक रहेगा। ठीक है, एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस नॉर्मली अगर हम सॉफ्ट सेट से करते थे तो उसमें 4 घंटे भी लगते थे, 5 घंटे भी लगते थे, 6 घंटे, कई स्पीशीज तो 8-8 घंटे तक हमें एक्सट्रैक्ट करने पड़ते थे। लेकिन इस इक्विपमेंट की खासियत ये है कि आपको विदिन 2.5 to 3 आवर्स आपका एक्सट्रैक्ट तैयार हो जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, इसकी खासियत ये है, एक बार आपने कर लिया किसी सॉल्वेंट से एक्सट्रैक्शन, अब अगर आपको दूसरी स्पीशी करनी है या दूसरा उसका लॉट करना है, तो आपको फिर से वो देने की जरूरत नहीं है। आप सीधा सॉल्वेंट पे दे दोगे, वो अपने आप वो सारी रीडिंग्स ले लेगा, उससे कर लेगा।
तीसरा इंपॉर्टेंट चीज, ये 6 सैंपलर लोडर है, इसमें एट ए टाइम अपनी 6 सैंपल्स को आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। उसके बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं, ये हमारा रोटावेपर है या इसको हम वाटर बाथ भी कहते हैं। अब आपने वहाँ से एक्सट्रैक्ट तो बना लिया, एक्सट्रैक्ट बनाने के बाद अब आपको सॉल्वेंट उसमें से बाहर निकालना, आपको प्योर एक्सट्रैक्ट चाहिए। तो उस चीज़ के लिए फिर वही है, इसमें भी आपको अलग से कोई कॉन्फ़िगरेशन डिटेल लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एक ही कंपनी के हैं और सारे हाई डॉक्यूमेंट्स हैं। आपको यहाँ पे इस तरह से वहाँ पे आपके पास ये इसका स्क्रीन लगा हुआ है, उस पर मिथनॉल देना है, क्योंकि मिथनॉल से आपकी एक्सट्रैक्शन हो गई थी। ये अपने आप ही इसका टेम्परेचर सेट कर लेगा, आरपीएम सेट कर लेगा, ठीक है ना, टाइम सेट कर लेगा। उसके बाद आपका जो एक्चुअल एक्सट्रैक्ट है वो यहाँ पे तैयार हो जाएगा। अगेन दिस इज अ 6 सैंपलर लोडर, दिस इज अ सिंगल सैंपलर लोडर, दोनों का काम देखिए एक ही है। जब हमने एक्सट्रैक्ट बना लिया, एक्सट्रैक्ट बनाने के बाद अब हमें क्वालिटेटिव टेस्टिंग करनी है, वो बिल्कुल इन रिएजेंट्स के थ्रू आपको करना है विद हेल्प। जब आप क्वालिटेटिव में सिर्फ आप देखेंगे, मान लो किसी मेडिसिन प्लांट में क्या उसमें अल्कलाइड है, फिनॉल्स हैं या बाकी सब्सटेंसेस हैं, 4-5 जो हैं, मुझे तो प्रोवाइड करना पाऊँ, ये आपको बताएगा कि हाँ ठीक है रिएजेंट्स से, वो आपको एक्चुअली करके दिखाएंगे अल्फा और एथिका भी, कि किस तरह से वो आप देख सकते हैं। सिंपल सा प्रोसीजर है, इसमें कोई हार्ड और साइंस की जरूरत नहीं है, आप सारे ग्रेजुएट्स हैं, आपको इजीली समझ में आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा उसमें है। अब मान लो हमारी जो डिमांड है, हमें अल्कलाइड के लिए चाहिए, हमने देख लिया इसमें अल्कलाइड है, अब हमें पता करना कि इसमें कौन सा अल्कलाइड है। मैं एग्जाम्पल दे दूंगा, पिक्रोएज़ाकुर्वा हमारा एक मेडिसिन प्लांट है, कुटकी जिसको हम बोलते हैं, उसमें पिक्रोसाइड 1 होता है जो उसके मेजर डिमांड में है, कल मैंने बताया हेपेटोप्रोडक्टिव प्रॉपर्टीज है। अब हमने देख लिया कि हाँ इसमें ठीक है ये मौजूद, लेकिन अब हमें देखना है क्या पिक्रोसाइड 1 है, उसका क्या स्ट्रक्चर है वो देखना है, उसका मॉलिक्यूलर। तो हमारा और एक इक्विपमेंट है LC-MS MSQ3 है ये, ठीक है, इस पे भी थोड़ा सा आपको फिर आपका डिटेल में बताएगी कि इसमें आप पूरा वो पता कर सकते हैं कि अगर है या नहीं है, और अगर है तो उसका स्ट्रक्चर क्या है, मॉलिक्यूलर वेट क्या है, वो आपको पता चल जाएगा। अब आपने यहाँ पे देख लिया क्वालिटेटिवली, क्वांटिटेटिवली आपने देख लिया कि हाँ है पिक्रोसाइड कितना % है। उसके बाद अगर आपको अब उसको आइसोलेट करना है, आपके पास आप पिक्रोसाइड 1 की ही डिमांड है, तो आइसोलेट हम यहाँ पे प्योर क्रोमेटोग्राफी सिस्टम में करते हैं। समझ में आई बात? ये एक ब्रीफ ओवरव्यू था। नाउ आई वुड हैंड ओवर यू टू अर्फा, ठीक है, वो आपको अच्छे से समझाएंगी कि मॉलिक्यूलर टैक्सोनॉमी में डीएनए एक्सट्रैक्शन वगैरह कैसे होती है और उससे क्यों करते हैं, क्यों जरूरी है डीएनए एक्सट्रैक्शन करना। तो ये आपको डिटेल में उस चीज़ के बारे में बताएंगे। उसके बाद आप इनको सीधा प्रैक्टिकल पे लगा लेना। पहले सैंपल प्रिपरेशन रूम में जहाँ ये हाइड्रोडिस्टिलेशन करेंगे किसी एक प्रोडक्ट का, उसके बाद फिर क्वालिटेटिव टेस्टिंग के लिए। ठीक है, आपको कुछ पूछना है, कोई सवाल है, कोई शक है? ये अपॉर्चुनिटी है क्योंकि ये इस तरह की फैसिलिटी हर जगह अवेलेबल नहीं है, फैसिलिटी है भी वो कहीं यूज़ में होती नहीं है। तो यहाँ पे आप प्रैक्टिकली देखोगे और बल्कि इनको दिखाना जो आपने आइसोलेट किया है या जो आपने डीएनए आइसोलेट किए हैं, तो एक बार थोड़ा सा इनको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि किस तरह से हम यहाँ पे काम करते हैं। अपने पास भी है ना, आपके पास मटेरियल होता है या आप चाहते हो आपके गांव में कहीं पर कोई, हाँ यहाँ पे जैसे थाइम है ना, थाइम को थोड़ा सा डिस्टिलेशन में लगवा दो आप, है ना। हमारे पास यहाँ पे रॉ मटेरियल है, वो हर जगह है, गुरेज से लेके पुलवामा, बारामूला, ठीक है ना, वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड स्पीशी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पीशी है।